मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी आज सुबह सुबह देखो आप मेरा कितना हाथ जल गया। एनिवर्सरी थी और एनिवर्सरी दिन सुबह सुबह क्या कांड हो गया मेरे साथ। सुबह से मैं उठी थी ना, मैं इतनी खुश थी, बहुत बढ़िया मेरा मूड था और मतलब इतना कुछ मैंने प्लान कर रखा था कि दिन में मैं क्या क्या करूँगी, मुझे कैसे क्या करना है, क्या बनाना है बच्चों के लिए, मुझे मैं क्या कुछ ऐसा स्पेशल करूँ कि बच्चों को स्कूल से आते ही सरप्राइज़ मिले। लेकिन बच्चों के स्कूल जाते ही मेरे को सरप्राइज़ मिल गया, हाथ मेरा इतना गंदे तरीके से जला है। और अभी जो है टाइम हो गया है लगभग 8:30 बजे का, नहाना धोना मेरा हो गया है, मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। गाजर जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट ब्लॉग में शेयर की थी कि मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस काट के रखे हैं, तो बस वो देखो आज मेरे कितने काम आए हैं कि सब्ज़ी मैं आलू गाजर मटर की बनाने वाली हूँ। थोड़े से मटर के दाने रखे हैं और यहाँ जो है टमाटर मैंने बॉइल्ड पानी में रख दिए थे, तो वो पील हो गए थे अच्छे से, बस उसको काट के और वही मैं छौंक बना रही हूँ। सीधा हाथ है तो सीधा हाथ होने की वजह से काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। गैस के पास ले जा रही हूँ, हाथ जल रहा है, लेकिन लैंग थैंग करके जैसे तैसे मैं करने की कोशिश कर रही थी। फिर मेरे को लगा कि हाथ में ना कपड़ा लपेट के फिर करती हूँ, क्योंकि मेरी जो सबसे छोटी वाली और रिंग फिंगर है उसके बीच में से भी हाथ जला है, लेकिन कपड़ा लपेट के भी नहीं हो पा रहा था। कपड़ा लपेट के कपड़ा उसमें हाथ में लग रहा था। सुबह जो था ये लाल लाल था और शाम होते होते इतने बड़े बड़े छाले इसमें हाथ में हो गए थे, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया। और आलू भी आज मेरे बहुत मोटे पतले कटे हैं, इवनली सब्जी नहीं कट पाई है क्योंकि सीधा हाथ है। मिर्चें भी आज मैं पूरी साबुत ही डालने वाली हूँ, जो मैंने पेट चीरा करके रखी हुई थी, क्योंकि ना तो कूटने का काम हो रहा है, ना काटने का काम हो रहा है, ना सब्जी अच्छे से मिक्स हो पा रही है, चमचा भी मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ। लेकिन फिर भी यही है, देखो एक औरत के काम ना कभी भी नहीं छूटते हैं। और नहा के मैंने पुराना वाला ही सूट पहना था। सब्जी चढ़ाने के बाद मैं हो गई हूँ रेडी। और ये सूट मैंने आप लोगों को सूट कलेक्शन में दिखाया था कि मैं ये एनिवर्सरी के लिए लेके आई थी। शादी में पहनना था, बट शादी में मेरे को ऐसा टाइम लगा नहीं कि मेरे को दोबारा चेंज करना पड़े, तो जो ड्रेस मैं पहन के गई थी वही मैंने पहनी है। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने मेरी एनिवर्सरी पे बहुत सारे विशेस दिए हैं। मैं कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाई, उसके लिए दिल से सॉरी है, क्योंकि फ़ोन यूज़ करने में भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आप समझ सकते हो कि हाथ मेरा इतना गंदे तरीके से जला है, राइट हैंड है, तो मैं किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। सिर्फ मैंने रात को हार्ट दिया है, आई थिंक मॉर्निंग में दिया है। तो बस थोड़ा सा प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए अगर 1-2 दिन कमेंट्स के आप लोगों को रिप्लाई नहीं हो पाते हैं, क्योंकि टाइप करने में भी ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और ये कपड़े जो हैं बच्चे स्कूल जाने से पहले ही मैंने मशीन लगा दी थी, तो धुल गए हैं। बस ये रहा कि हेल्पर जो आई थी डस्टिंग वाली, उसने जो है बाकी का थोड़ा बहुत काम निपटा दिया था, तो कपड़े मैंने छुड़वा दिए थे कि धानु छोड़ दे, मैं फैला दूंगी, धीरे धीरे फैला दिए हैं। अभी लगी हूँ मैं आटा गूंदने, तो आटा गूंदने के लिए भी मैंने थोड़ा सा ना हल्का मैं गर्म पानी लेती हूँ, तो वो भी उंगलियों में इतना ज़्यादा लग रहा था ना। और आज आटा भी मैं सिर्फ उंगलियों से गूंद रही हूँ, क्योंकि सीधा हाथ है। और मैंने इसमें जब शादी में गए थे तो रिंग्स पहनी थी। सुबह जैसे ही जला है ना हाथ, वैसे ही मैंने सबसे पहले रिंग्स उतारी, क्योंकि एक्चुअली मेरे हस्बैंड के पैर में दर्द था और उनके पैर में मालिश करने के लिए मैंने सरसों का तेल लहसुन डाल के गरम किया था। और मैं तेल गैस पे रख के नहाने चली गई। नहा के आई तब तक जो है तेल खूब अच्छे से गर्म हो चुका था। मैंने जैसे ही वो गैस से नीचे उतार के रखा ना, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे पलटा है, वो पूरा का पूरा तड़का पैन मेरे हाथ के ऊपर पलट गया। वो उबलता हुआ जो तेल था वो हाथ के ऊपर पूरा गिर गया, जैसे किसी ने उठा के उड़ेल दिया। तो इस वजह से मुझे पहले ही लग रहा था कि हाँ इसमें छाले ज़रूर आएंगे, क्योंकि कम से कम भी सब्ज़ी वाला 1.5 से 2 चमचे तेल था और वो बिल्कुल अच्छे से खदक रहा था सरसों का तेल। और बस इसी वजह से मैंने भाग के फटाफट सबसे पहले अंगूठियाँ निकाली और धीरे धीरे यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ, क्योंकि आज बच्चे भी स्कूल में जो है मील के पैसे लेके गए हैं, क्योंकि एनिवर्सरी थी तो बच्चों को ये था हम स्कूल से ही मील खाएंगे। तो सुबह मैंने नाश्ता नहीं बनाया था। और इस टाइम पे ना मैं ये सोच रही थी कि हे भगवान, काश मैं रोज़ की तरह सुबह सब्जी बना के आटा लगा के रख देती, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता। और यहाँ मैंने आज सुबह ही सोचा था कि आज मैं बच्चों के लिए ढोकला बनाऊंगी, तो बस आटा लगाने के बाद मैं कर रही हूँ ढोकले की तैयारी। और यहाँ साथ साथ मैं और खुशी के पापा ना कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो बस इसीलिए आपको मैं बहुत सीरियस दिख रही होंगी। हम लोग बहुत सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे।
और यहाँ मैंने ढोकला बनाने के लिए 1 कप बेसन लिया है और अभी मैं इसका बनाऊंगी बैटर। तो बैटर बनाने से पहले इसमें डाल रही हूँ मैं 6 से 7 चम्मच चीनी। ये छोटी प्लास्टिक वाली चम्मच है जो चीनी पत्ती के डब्बे में नॉर्मली आती है, क्योंकि मेरे बच्चों को ढोकला थोड़ा सा एक्स्ट्रा मीठा पसंद है। अगर आप लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं तो इस टाइम पे आप चीनी स्किप कर सकते हैं या 1 से 1.5 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। अच्छा, बेसन का हम जब भी घोल बनाते हैं ना तो हमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल बनाना चाहिए ताकि बेसन में लम्प्स ना आए। हम एक साथ से अगर ज़्यादा पानी डाल देते हैं ना तो बहुत सारी गुठलियाँ हो जाती हैं और वो गुठलियाँ फोड़ने में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। एक स्मूथ सा घोल बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच ऑयल। कोई भी आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, मैंने कनोला ऑयल लिया है। और अब इसमें मैंने एक बड़ा नींबू डाला है और मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं वॉइस ओवर क्या कर रही हूँ। और बस अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दिया है। 20 से 25 मिनट के लिए इसको रेस्ट होना छोड़ देंगे। सब्ज़ी जो है वो बन गई है और अभी मैं बना रही हूँ खुशी के पापा के लिए नाश्ता। पहले ये था कि वो आज ऑफिस नहीं जाएंगे, लेकिन उनका कॉल आ गया और काम कुछ ऐसा है, इनका डिपार्टमेंट फील्ड कुछ ऐसा है कि कॉल आने के बाद ये नहीं रुक सकते हैं, फिर इनको जाना ही होता है। चाहे आपका एनिवर्सरी है, चाहे बर्थडे है, चाहे कोई त्यौहार है, चाहे कुछ भी है, तो इनका कॉल आ जाता है तो फिर इनको जाना ही होता है। तो बस ये हुआ कि बस नहा धो के ये रेडी हो गए थे, तो यहाँ मैं लगी हूँ रोटियाँ सेकने। और आज ना रोटी सेकने में भी मतलब दूर से ही आग की लपट ऐसी लग रही थी इस टाइम पे मेरे हाथ में। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना मेरे हाथ में ही आग जल रही है। मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था और यहाँ लिटरली रोटियाँ सेकते सेकते ना मेरी आँखों से आंसू गिर रहे थे। बट ये रहता है कि यार देखो, अगर आदमी बाहर जा रहा है, बच्चे बाहर जा रहे हैं, भूखे घर से बाहर जा रहे हैं ना, तो औरत का मन बहुत कुढ़ता है। औरत, भगवान ने एक ऐसी शख्सियत दुनिया में उतारी है जो अपने बच्चों को, परिवार को या हस्बैंड को, माँ बाप को भूखा नहीं देख सकती है ना। चाहे 1 रोटी 2 रोटी खा के जाएं, लेकिन कुछ तो खा के जाएं। और फिर मेरे हस्बैंड को तो बाहर का बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे जैसी भी मेरे से आंगी बांगी टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बन रही थी वैसी मैं बना रही थी। हालांकि उन्होंने मना किया कि रहने दे, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा नहीं, अब जब सब्ज़ी बन गई है, आटा लग गया है, तो फिर रोटियां तो मैं बनाऊंगी। यहाँ साथ साथ मैं, और बीच बीच में मैं क्या कर रही थी, जाके ना हाथ फ्रीज़र में डाल दे रही थी। फ्रीज़र में डाल रही थी तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था, लेकिन फ्रीज़र से निकालते ही वापस से हाथ में इतनी आग लग रही थी कि बस पूछो ना बात। और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड की नाश्ते की थाली लग गई है और मैंने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी। नाश्ता करने के बाद हम लोग आए हैं एयरटेल के स्टोर, क्योंकि मेरी सिम पिछले 1 महीने से ख़राब हो रखी है। सिम चेंज करानी है। पहले ये था कि फ़ोन शायद ख़राब है, फिर फ़ोन चेंज करके देखा तो उसमें भी वो नहीं चल रही थी। तो सिम ख़राब होने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो नंबर की सिम मेरी ख़राब हुई है, ये नंबर मेरा हर जगह चल रहा है, तो कोई भी अगर कॉल कर रहा है तो फ़ोन स्विच ऑफ दिखा रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से सिम हमें चेंज कराना आज बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे देखो, ये लगभग टाइम हो गया था 12:30 पौने 1 बजे का। तो इस टाइम तक मेरे हाथ की कंडीशन कुछ ऐसी थी। सुबह जब जला था तो बिल्कुल रेड था, छाले नहीं थे, लेकिन 12:30 पौने 1 तक कंडीशन थी कि हल्का हल्का छाला आना शुरू हो गया था। सिम लेने के बाद हम लोग आए हैं रिलायंस, क्योंकि मुझे लेना था मेरा एनिवर्सरी का गिफ्ट, क्योंकि करवा चौथ पे भी मैंने कुछ भी नहीं लिया था। तो बस मेरे हस्बैंड का ये था कि नहीं, कुछ ले लो। और गोल्ड लेने के बाद ये होता है यार, देखो आपकी ना थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। और यहाँ मुझे लेना था मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र के लिए मैं पेंडेंट देख रही थी कि कौन सा डिज़ाइन अच्छा रहेगा। और यहाँ मंगलसूत्र भी थे, पेंडेंट लगे, मतलब जो पूरा मंगलसूत्र आता है वो भी था। बट मुझे ये था कि मैं पेंडेंट लेके मैं अलग से चेन डलवाऊंगी अपने हिसाब से, अपनी जो भी मुझे लेंथ चाहिएगी उस हिसाब से, या थोड़ा जो बोलते हैं ना ऑर्डर पे बनवाता है, तो मेरा था कि मैं उस टाइप का मंगलसूत्र बनवाने वाली हूँ, कुछ डिफरेंट सा मुझे चाहिए था। तो बस यहाँ पे मैं पेंडेंट देख रही थी और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके के डिज़ाइंस हैं। और आप लोग प्लीज़ गेस कीजिएगा मैंने इसमें से कौन सा लिया होगा,
क्योंकि सूट जब मैंने दिखाए थे तो सूट के लिए भी बहुत सारे गेस्ट सही आए थे कि मैंने जो वुलन वाला प्रिंटेड सूट था वो मेरी मदर इन लॉ के लिए लिया है। ये वाला जो लॉकेट है ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लेकिन ये बहुत छोटा था तो मैंने नहीं लिया। एक फिर इन्होंने ये पेंट में दिखाया जो कलरफुल वाला होता है, लेकिन ये जो चेन नीचे लटकती है ना, इस टाइप का मेरे पास पहले भी था और इस टाइप का मेरे पास ईयररिंग है सुई धागे में, तो ये टूट के गिर जाती हैं। उसके बाद ये हुआ कि चलो ठीक है चूड़ियाँ देखते हैं, अगर चूड़ियों में डिज़ाइन पसंद आ गया तो चूड़ियाँ ले लेंगे। क्योंकि मैं घर से पर्टिकुलरली मंगलसूत्र के लिए ही सोच के गई थी, क्योंकि मेरा मंगलसूत्र मेरे पास हैं, 2 हैं, लेकिन वही होता है कि जब आप पहनते हो तो ये लगता है कि लाइक कुछ नया डिज़ाइन लें, कुछ नया ट्राई करें। तो बस मेरा आज की जो प्रायोरिटी थी वो मंगलसूत्र थी, बट फिर हस्बैंड बोले कि चलो ठीक है चूड़ियाँ देख लो, अगर चूड़ियाँ पसंद आ जाएंगी तो चूड़ियाँ भी ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चूड़ियों के डिज़ाइन, और बस फिर जो भी फाइनलाइज़ हुआ, जो भी हमने ख़रीदा वो मैं आप लोगों के साथ आज नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मंगलसूत्र मिलने में अभी 3 से 4 दिन लगेंगे। हम लोग पेंडेंट लेके ऑर्डर दे आए हैं, तो जैसे ही मंगलसूत्र मेरे पास आ जाएगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि एनिवर्सरी गिफ्ट में मैंने क्या क्या ख़रीदा है। तो बस यहाँ पे हो रही है अभी बिलिंग, और यहाँ ये सब चीज़ों का बिल कराते कराते हमें टाइम हो गया था लगभग 2:45 से 3 बजे का। और बच्चों को भी बीच में खुशी के पापा जाके यहीं पे शोरूम पे ही ले आए थे। अभी टाइम हो गया है रात के 8 सवा 8 बजे का, और हम लोग जा रहे हैं अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, क्योंकि हाथ में लगी हुई है। पहले ये था कि घर में ही सेलिब्रेट करेंगे और घर में ही खाना पीना अपना बनाएंगे, बट हाथ जल गया तो खाना पीना कुछ बन नहीं पाता। फिर ये हुआ कि घर में ऑर्डर करके मंगाते हैं, तो मैंने कहा यार ऑर्डर करके मंगाएंगे तब तक ठंडा हो जाएगा, फिर वो सर्व भी करना है। तो उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि नहीं, वेगस जाते हैं और वहाँ जाके हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और वेगस में क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और ये आप देख रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है। हम लोग इसके अंदर नहीं गए थे, आई थिंक स्टॉल्स वगैरह होंगी इसमें, लेकिन वेगस मॉल जिस दिन से स्टार्ट हुआ है द्वारका में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन विजिटर्स के लिए, वेरी फर्स्ट डे से ये है। बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है, और हम लोगों ने इनवाइट किया है भावना को और उसके हस्बैंड को, तो उन लोगों के बिना तो जो है हमारा सेलिब्रेशन अधूरा रहता है, और हमारे बिना उनका सेलिब्रेशन अधूरा रहता है। तो यहाँ हम लोग आए थे, थोड़ा सा टाइम था हमारे पास, तो सोचा चलो अपने छोटे बिट्टू के लिए हम कुछ ले लेते हैं। तो ये शूज़ बहुत पसंद आए थे। ड्रेसेस देखी थी, बट फिर मुझे ये हुआ कि यार ड्रेसेस तो हर कोई लाता रहता है, हम भी दे के आए थे, तो शूज़ लेते हैं, बहुत डिफरेंट सा है और वो पहनता भी नहीं है। तो बस यहाँ से हमने ये जो मैंने आपको दिखाया यही वाले शूज़ उसके लिए लिए हैं, और मदर्स केयर का स्टोर है ये। तो यहाँ पे बिलिंग हो गई है, अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर, और हम लोग कहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं तो वीडियो में आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे आप लोग भी एंजॉय करने वाले हो। एंड अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आज कोई भी रेसिपी नहीं है, और आप सोचोगे ढोकले का मैंने बैटर बनाया था, ढोकला कहाँ गया, तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी तो ढोकला मैंने नहीं बनाया, मैंने कैंसिल कर दिया कि नहीं बनाते। मेरे हस्बैंड भी गुस्सा करने लगे, क्योंकि वो पानी में स्टीम होता है, स्टीम होके बनता है, और जब पानी में से मैं बर्तन को निकालती तो उसमें और ज़्यादा स्टीम लगती, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। मेरा था कि मैं बना दूंगी जैसे तैसे, बट नहीं हुआ, हस्बैंड गुस्सा करने लगे तो मैंने नहीं बनाया। तो जी हम लोग बारबेक्यू नेशन में अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। केक जो है भावना लेके आई है, और अभी हम लोग करेंगे केक कटिंग सेरेमनी। आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि एंजॉय करोगे, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हो गया 4-5 कैंडल के पैसे दे के आएगा भैया, ये तो बची नहीं। देखो सामने देखो, अब आप यहाँ देखो, देखो सामने, कर दिया
वही बैठे रहो, वही बैठे रहो। पापा से तो केक खाना ही नहीं ठीक है चाहिए ना? श्योर खुशी को तो श्योर बोलते हैं, खुशी को तो। दीदी मुंह पे लगेगा, दीदी मुंह पे लगेगा। ऐसे बोल दो, ज़्यादा खिलाओगे आप। बाबा तो जी हम लोग को सेलिब्रेट करते करते अभी टाइम हो गया है लगभग 11 बजे का, और बस अभी यहाँ से पेमेंट करके और पहले हम भावना को और उसके हस्बैंड को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना है। खुशी आजकल छुट्टी पे चल रही है, प्रिपरेटरी चल रही है उसकी, क्योंकि उसके प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं। और हम लोग को घर पहुँचते पहुँचते बज गया था लगभग 12। तो जी इस वीडियो को करते यहीं पे एंड। मिलूंगी कल आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड वॉचिंग माई वीडियोज़।